ये हमने बनाई है दाल माश और दाल चना। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी है। एक दफ़ा आप आज़मा के ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा। तो चले हम शुरू करते हैं अपनी दाल माश और दाल चना बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफ़ियत से हो। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं दाल चना और दाल माश। ये मैंने 1 कप दाल चना ली है और हाफ़ कप दाल माश ली है और इसको मैंने भिगो दिया था। तकरीबन 1 घंटे मैंने भिगो दिया। अब मैं इसको बॉयल कर लूँगी। इसको हमने इतना बॉयल करना है कि ये गल जाए, इसको मैश नहीं करना। इस तरीके से मैं इसको बॉयल कर लूँगी। ये देखिए दाल मैंने बॉयल कर ली। ये देखिए दाल अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। अब ये हम ऑयल डालेंगे 2 कुकिंग जो हमारे पास स्पून है वो हमने इसमें डाल दिया। इस तरीके से मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ और हम इसमें डाल देंगे। ऑयल के बारे में मैं ये बताऊं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ऑयल की मिक़दार ज़्यादा जाती है। मसलन हम जब कोरमा बनाते हैं, निहारी बनाते हैं, पाए बनाते हैं, कढ़ाई बनाते हैं, ख़ास तौर पे कढ़ाई में भी ऑयल की मिक़दार ज़्यादा ही होती है। और हम ये भी कहते रहते हैं आपकी अपनी चॉइस है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह नमक है उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो हम कह रहे हैं आप बिल्कुल ही ऐसे ही बनाएं। आपको जो बेहतर लगता है आप उस तरीके से बना लें। यानी रेसिपी तो हम आपको दे रहे हैं लेकिन आप अपने मुताबिक जैसे ऑयल को कम या ज़्यादा, मिर्च नमक ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑयल मेरा हो गया। अब मैंने ये 1 मीडियम प्याज ली थी, इसके मैंने स्लाइस कर लिए। ये मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरीके से हम इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए मेरी प्याज ब्राउन हो गई, लाइट ब्राउन। अब मैंने ये एक बड़ा टमाटर था, आपके पास अगर छोटे हो तो 2 छोटे टमाटर लें। ये बड़ा था मैंने ये इसमें डाल दिया। हम इसमें इतनी देर तक इसको पकाएंगे जब तक ये टमाटर अच्छे से इसमें मैश ना हो जाए। अच्छे तरह से हम टमाटरों को इसमें सॉफ्ट कर लेंगे। आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। गर्मी में ऐसे भी आप अगर दाल बनाएं तो रोटी के साथ मज़ा आता है दाल खाने में। गोश्त खा खा के भी इंसान बाज़ औक़ात हो जाता है कि बहुत हमने खा लिया चिकन बीफ, तो अब क्या बनाएं। तो आप इस तरीके से दाल ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो रहे हैं। ये देखिए अब ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून काली मिर्च साबित ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो हल्का सा हम फ्राई करेंगे। ये पिसी लाल मिर्च है 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये हाफ़ टी स्पून नमक ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ।
और हाफ़ टी स्पून हल्दी ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। इस तरीके से ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। अब मैंने ये जो दाल चना और दाल माश उबाल के रखी थी ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। इसको अच्छी तरह से यूँ मिक्स कर दें इस तरीके से। अब इस स्टेज पे मैं नमक टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं और डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मिर्चें भी बाज़ लोगों को ज़्यादा पसंद होती है, ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, तो वो अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब ये मेरे पास 5 के करीब हरी मिर्चें ये मैं शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें धनिया डाल दूँगी, थोड़ी सी ये मैं अदरक डाल दूँगी और ये मेरे पास है गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है पिसा हुआ, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखें हमारी दाल माश और दाल चना बनके तैयार है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी दाल चना और माश तैयार है इस तरीके से। आप इसे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको मुझे उम्मीद है बेहद पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।